नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 7 दिसंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर से संबंधित, उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी शेयर करूंगा। और अंत में अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, और उसके बाद जो कल पढ़ा था करंट अफेयर्स का, उसका भी अपने रिवीजन करेंगे। सेशन रहेगा साथियों 10 या 12 मिनट का। आपको 3 चीजें मिल जाएगी, डेली का करंट अफेयर्स जो पहले पढ़ा था इसका रिवीजन, और इंडिया जीके। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पसंद आए इस सेशन आपको तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है हाल ही में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम, हाल ही में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गोल्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने नौसेना को कौन सा सर्वेक्षण पौध सौंपा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे पूछा है कि हाल ही में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गोल्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने नौसेना को कौन सा सर्वेक्षण पौध सौंपा है। तो आंसर हो जाएगा आपका आईएनएस संधायक। आईएनएस संधायक है जो सौंपा है। यह अब तक देश का सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट क्यों है ये, अब तक देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पौध होगा जो नौसेना को सौंपा गया है। इस पर ट्रेनिंग साथियों 5 दिसंबर 2021 से इस पर कार्य किया जा रहा था, यानी 5 दिसंबर 2021 से इस पर इसका परीक्षण किया जा रहा था। अब इसको सेना को सौंप दिया गया है। सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पौध होगा किसके द्वारा, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गोल्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। ये इसका फोटो है, देखिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी सूची में 3 भारतीय बिजनेस लीडरों को शामिल किया गया है, उनके नाम क्या हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, समझेंगे इसको। आपसे पूछा है फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी सूची में मान्यता प्राप्त 3 भारतीय बिजनेस लीडर कौन है। तो सबसे पहले साथियों बात आपने करेंगे हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी सूची क्या होती है। इसके अंदर साथियों परोपकार से संबंधित या धर्म से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं उनसे संबंधित ये एक सूची जारी की जाती है। फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी सूची में शामिल कौन है, नंदन नीलेकणी, केपी सिंह है, नीलक कामत, ये तीनों हैं जो शामिल हुए हैं भारत के, जो विभिन्न धर्मार्थ कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए एवं अपने भाग्य और व्यक्तिगत संसाधनों का लाभ उठाते हुए इनको शामिल किया जाता है। यानी जो विभिन्न धर्मार्थ कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। कौन है भारत की ओर से 3 बिजनेस लीडर, नंदन नीलेकणी, केपी सिंह है और निखिल कामत, तीनों को इसके अंदर शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। ये इन तीनों का फोटो आपके सामने है। यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि जो ये फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी सूची है, इसका उद्देश्य क्या होता है या आधार क्या होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए जो धर्मार्थ कार्य करते हैं उनमें जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स में, 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, लिख लो, छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया है 19वें इंडिया बिजनेस लीडर्स अवार्ड्स में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा इसरो और चंद्रयान 3 टीम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जाएगा। आंसर क्या रहेगा, इसरो और चंद्रयान 3 की जो टीम थी उसको सम्मानित किया गया है। किससे, उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार में। 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स में ब्रांड
इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था, आपको पता होना चाहिए। इसका आयोजन मुंबई के अंदर किया गया था। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसको यह अवार्ड भी दिया गया है। इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। कौन सा संस्करण था, तो आंसर हो जाएगा 19वां संस्करण था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आपसे पूछा जा सकता है आज के दिन का। ये देखिए साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कोप 28 में किस राज्य को, कोप 28 के अंदर किस राज्य को वनीकरण प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। यानी कोप 28 है, उसका आयोजन आपको ही पता है यूएई के अंदर हो रहा है। उसके अंदर किस राज्य को, यानी भारत के किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, तो आंसर हो जाएगा बिहार को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, बिहार को मिला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है जो वनीकरण प्रयासों के लिए। इसमें क्या है कि बिहार सरकार द्वारा वनीकरण के क्षेत्र में विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान है जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया था, उसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। यानी जो जल जीवन हरियाली अभियान है बिहार सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया था साथियों, उसको कोप 28 के अंदर है जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। तो ये काफी बड़ी बात है, आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बढ़िया से इसको तैयार कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो आंसर हो जाएगा 9 पदक जीते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। कई बार साथियों जो खेल खिलाड़ी से या खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूनिक पूछे जाते हैं, उसमें ये क्वेश्चन रहेगा IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते, तो आपका आंसर होगा 9 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा आर्मेनिया में। आर्मेनिया में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और साथियों भारत ने इसके अंदर है जो 9 पदक जीते हैं, जिसमें 3 तो हैं गोल्ड, 3 क्या हैं गोल्ड हैं, 5 रजत हैं, 5 क्या है रजत पदक है और 1 कांस्य पदक है। 1 कांस्य पदक है, 3 गोल्ड हैं, 5 रजत पदक हैं और 1 कांस्य पदक है। टोटल 9 जीते हैं। जो अपने गोल्ड जीते हैं, जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है उस पर अपने चर्चा कर लेते हैं। आकांक्षा ने 70 किलोग्राम में गोल्ड जीता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आकांक्षा ने 70 किलोग्राम के अंदर है जो गोल्ड जीता है। आकांक्षा ने 70 किलोग्राम में गोल्ड जीता है। इसके अलावा परी ने 48 किलोग्राम में गोल्ड जीता है और निशा ने 52 किलोग्राम के अंदर गोल्ड अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है आकांक्षा ने 70 किलोग्राम के अंदर गोल्ड जीता है। इसके अलावा परी ने 48 किलोग्राम के अंदर गोल्ड जीता है और निशा ने 52 किलोग्राम के अंदर गोल्ड जीता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। टोटल 9 जीते हैं, इनको अपने बढ़िया से याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों दिल्ली है जो सबसे असुरक्षित शहर है। सबसे असुरक्षित शहर कौन सा है, दिल्ली है। ये अभी जो साथियों एक रिपोर्ट आई है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके आंकड़ों के अनुसार ऐसा पता चला है कि दिल्ली है जो सबसे असुरक्षित शहर है महिलाओं के लिए। 2022 के आंकड़ों के आधार पर एक दिन में 3 रेप केस है जो दर्ज हुए हैं। वहीं बात करें 2021 की तुलना में तो देश में महिलाओं में अपराध है जो 4% की बढ़ोतरी हुई है। यानी 2021 की तुलना में ये साथियों जो आंकड़े हैं 2022 को आधार मानकर जारी किए गए हैं, उसके आधार पर 4% की महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। एक ये चिंताजनक विषय है पूरे समाज के लिए और पूरे भारत के लिए साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में दिनेश फर्नांडिस का निधन हो गया, वो कौन थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार साथियों जो पुराने निधन होते हैं और चर्चित व्यक्ति होता है उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में दिनेश
फडणवीस का निधन हो गया। वो कौन थे? तो आंसर है अभिनेता थे। कौन थे? वो अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे। आपने साथियों सीआईडी का जो प्रोग्राम देखा होगा, सोनी पे आता है सीआईडी, उसके अंदर जो इंस्पेक्टर का रोल करते थे, ये कौन है? दिनेश जी। उनका निधन हो गया है। ये उनका फोटो है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, डिजिटल फोरेंसिक के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे दिया गया है? आपसे पूछा है डिजिटल फोरेंसिक के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? आंसर होगा संतोष खंडसेरे को। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किसको दिया गया है? संतोष खंडसेरे को दिया गया है। नई दिल्ली में चौथा वार्षिक विज्ञान सम्मेलन में ये अवार्ड दिया गया, यानी नई दिल्ली के अंदर चौथे वार्षिक विज्ञान महोत्सव के अंदर यह पुरस्कार इनको दिया गया। कौन सा? डिजिटल फोरेंसिक लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया? संतोष खंडसेरे को दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अंदर सर्वाधिक भूजल वर्दी वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गतिशील का अर्थ क्या होगा? कम व ज्यादा दोनों हो सकते हैं। आपसे पूछा है गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अंदर सर्वाधिक भूजल वर्दी दर वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल है। असम द्वितीय स्थान पर है। यह कौन से क्रम की रिपोर्ट थी? तो आंसर हो जाएगा आपको 10वें क्रम की। ये इंपॉर्टेंट है, अपने को पता होना चाहिए कौन से क्रम की थी। तो आंसर हो जाएगा 10वें क्रम की थी। प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है और दूसरे स्थान पर है असम। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आईडीएफसी फर्स्ट और हुनर इंडिया की प्रथम भारत के शीर्ष 200 निर्मित उद्यमियों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? ये भी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा आईडीएफसी फर्स्ट और हुनर इंडिया की प्रथम भारत के शीर्ष 200 निर्मित उद्यमियों की सूची में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो आंसर हो जाएगा राधा किशन दामिनी को। ये भी इंपॉर्टेंट है, राधा किशन दमानी को। राधा किशन दमानी को मिला है। ये कौन है? एवेन्यू सुपरमार्केट के प्रमुख हैं। ये एवेन्यू सुपरमार्केट है, उसके प्रमुख है कौन? राधा किशन दमानी। ये आईडीएफसी फर्स्ट और हुनर इंडिया की प्रथम रिपोर्ट है, इसलिए साथियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंडिया करंट अफेयर्स के संबंधित, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे, उनकी भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के पुराने एग्जाम में आए हुए 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा कि कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर हो जाएगा 284 ने। कितनों ने किए? 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। किसके? भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर हो जाएगा 284 लोगों ने किए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया था? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया था? तो आंसर होगा दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक। इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। कब किया गया था? तो आंसर होगा दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच है जो तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा बंगाल। ये क्वेश्चन काफी लेवल का है और लगातार साथियों एग्जाम में पूछा जा रहा है। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा बंगाल में बनाई थी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा की महिला सदस्य कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 15 थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? तो आंसर है एन मास्करीन।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। कौन थी? तो आंसर होगा एन मास्करीने महिला प्रतिनिधि थी। कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? तो आंसर है एन मास्करीन। तो साथियों अब अपने इंडिया जीके के देख लिए, अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंदर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर किया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए किसे चुना गया? तो आंसर हो जाएगा भारत को द्विवार्षिक कार्यकाल के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की प्रथम महिला निदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा कंचन देवी बनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह ने किया। जिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया गया? मुरली श्रीशंकर को दिया गया। अगला क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया? रीज को चुना गया। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने युद्धपोत की कमान संभालने वाली प्रथम महिला अफसर कौन है? प्रेरणा देवस्थली। 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो आर वैशाली। और व्हाइट लंग सिंड्रोम का पहला मामला अमेरिका के अंदर देखा गया था। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ 7 दिसंबर का करंट अफेयर शेयर कर दिया, इंडिया जीके की भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर कर दिया और 6 दिसंबर का करंट था जो भी मैंने आपको रिवीजन करा दिया। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को साथियों लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।